हुकूमत का इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म का धरनों में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून के मुताबिक सजा देने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास, वफाकी वज़रा और आला अफसरान की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा 24 नवंबर को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज मातरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ का कहना है कि हर खतरे का भरपूर और मुअस्सर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मशक के मकासद और इनेकाद के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजियों के साथ पूरा दिन मैदान में गुजारा। जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात काबिल मुज़म्मत हैं। दोनों सूबों में काउंटर टेररिज्म फोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने डी चौक वाक़े में शहीद और जख्मी होने वाले कारकुनों के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। शोहदा की वरसा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मजीद शोहदा और जख्मियों की तस्दीक के बाद उन्हें पैकेज में शामिल किया जाएगा। काबीना की गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियादों पर कोशिशें शुरू करने की भी मंजूरी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में शहीद अफराद को पंजाब हुकूमत माली इमदाद देगी। 26 शोहदा के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। माली इमदाद देने का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में सूबाई काबीना के इजलास में किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना को 20वां इजलास आज तलब कर लिया। 66 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होगा। सूबाई वज़रा और तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अक़लियतों के लिए कार्ड और मतलूबा फंड्स के इजरा की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों का एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तखरीब कारी के माहिर थे। PTI का शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का वतीरा रहा है। हम चाहते हैं कि PTI सियासी धारे में रहे। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा मुल्क से बाहर बैठे लोग PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। दुश्मन कुव्वतों की कोशिश है पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लग जाए। खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया। खान साहब ने सबसे पहले सारे शुहदा पे बड़े ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। ये मुखालिफीन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है और ये आवाज इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट लाए अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। डी चौक इस्लामाबाद में सैकड़ों नहीं 12 कारकुन शहीद हुए। चेयरमैन PTI की अपनी ही पार्टी रहनुमाओं के बयानात की तरदीद। बैरिस्टर गौहर का एहतजाज में सैकड़ों शहादतें कहने वालों से लाताल्लुकी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी भी लीडर को रैली के साथ डी चौक आने का नहीं कहा गया था। बानी ने रेंजर्स, पुलिस और PTI कारकुनों की शहादतों पर इजहार अफसोस किया है। बानी ने एहतजाज का मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने का कहा है। शेर अफजल मरवत का बुशरा बीबी के बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PTI की सीनियर रहनुमा का कहना है बुशरा बीबी की बहन
और तर्जुमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है इस पर पार्टी क़यादत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है उससे क़यादत में बहुत मायूसी और बेबसी फैल रही है। PTI के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसीज के साबिक कारिंदों से मिलते हैं जो पार्टी में तक़सीम पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, कारोबार के आगाज पर तेजी, इंडेक्स में 799 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,04,074 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,02,825 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 7 पैसे सस्ता 277 रुपये 90 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 59 हो गई। नए केसेस DI खान, कराची, किमाड़ी और कश्मीर से रिपोर्ट हुए। DI खान से अब तक 8, जिला किमाड़ी से 3 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कश्मीर में रवा साल पोलियो का ये पहला केस है। हज दरखास्तों की तारीख में तोसी होगी या नहीं, फैसला आज होगा। मजहबी अमूर के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क भर से 54,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। सरकारी स्कीम में हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज है। राजनपुर में इंडस हाईवे पर पुलिस वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम, हादसे में 2 पुलिस एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जख्मी। रेस्क्यू 112 ने लाशों और जख्मियों को DHQ मुंतकिल कर दिया। घोटकी की तहसील खानपुर महर में 2 नहरों में 20-20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों अराजी पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। इत्तला के बावजूद महकमा इनहार का अमला ना पहुंच सका। इलाके में खौफ व हरास, मकीन अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को पुर करने की कोशिशों में मसरूफ। तुरबत के गर्ल्स डिग्री कॉलेज के साथ साथ तलबा और फैमिलीज का गवादर का दौरा, सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तलबा और असातिज़ा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, खुसूसी दुआ की। तलबा और असातिज़ा को गवादर पोर्ट के ऑपरेशनल अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेश हुई, तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है मालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्तान, लोधरा और खुशाब के गिरदोनवाह के इलाकों में बारिश के साथ सर्दी बढ़ गई है। चौथा T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 140 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेश की तरफ से आरिफ जवान, सलमान 31 रन बनाकर नुमाया रहे। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज दूसरे मैच में मद्दे मुकाबिल आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और किला बाला हिसार और पेशावर सर्विसेज क्लब में विंटेज एंड क्लासिक कार शो का इनेकाद। पाक फौज, फ्रंटियर कोर, खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के तामुन से कार शो कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया। शो में 1935 से 1980 तक की पुरानी गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गईं। नायाब वेस्पा स्कूटर्स भी शो का हिस्सा। शुरका रिवायती मौसीकी और खटक डांस पर परफॉर्मेंस से भी महसूस हुए।